क्या बिहार की पहचान जो दशकों से सिर्फ बालू, गिट्टी और चूना पत्थर तक सीमित मानी जाती थी, अब एक ही झटके में पूरी दुनिया के सामने बदलने जा रही है। जिस बिहार को हमेशा से खनिज संपदा के मामले में झारखंड के अलग होने के बाद कंगाल या पिछड़ा मान लिया गया था, अगर उसी बिहार की जमीन के नीचे से अब वो दुर्लभ धातुएं निकलने लगे जिनके बिना ना तो आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल सकती है और ना ही आपका स्मार्टफोन बन सकता है, तो राज्य की तस्वीर कैसी होगी। लेकिन खान एवं भूतत्व विभाग की हाई लेवल मीटिंग से जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला सस्पेंस सामने आया है, उसे सुनकर बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी दंग रह जाएंगे। आखिर बांका और जमुई जिले के उन घने जंगलों के नीचे ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना दबा मिला है जिसके लिए कॉपर, लेड, जिंक और मैग्नाइट के खनन की टेंडर प्रक्रिया रातों रात तेज कर दी गई। GSI यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पिछले 10 सालों में बिहार में ऐसी कौन सी 38 गुप्त खनिज परियोजनाओं की पहचान की है, जिनमें से 13 परियोजनाएं अब सीधे खनन के मुहाने पर खड़ी हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी क्रिटिकल खनिजों की खोज बिहार को देश का सबसे अमीर राज्य बनाने और राजनीति के पूरे समीकरण को बदलने वाला मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? आज बिहार के गर्भ में छिपे इस अरबों खजाने और इसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी का विश्लेषण करेंगे। बिहार की किस्मत बदलने वाली है इस सबसे बड़ी खबर से। बांका जमुई में शुरू होने वाले माइनिंग ने टेंडर और बिहार की बदलती अर्थव्यवस्था की पूरी इनसाइड स्टोरी को समझने के लिए आज की वीडियो आप बिना स्किप किए देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार के राजस्व की जब भी बात आती है तो सरकार का सबसे बड़ा ध्यान सिर्फ नदियों के बालू, घाटों, पत्थरों की गिट्टी और चूना पत्थर की खदानों पर ही टिक जाता है। लेकिन खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव सह खान आयुक्त अवनीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य भू विज्ञान प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक ने इस पुरानी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। इस हाई प्रोफाइल बैठक में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI और केंद्रीय भूजल बोर्ड के बड़े बड़े वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट का जमावड़ा लगा। बैठक में साफ कर दिया गया कि बिहार अब सिर्फ बालू पत्थर बेचने वाला राज्य नहीं रहेगा। अब बिहार की संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था की कमान रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल खनिजों के हाथों में होगी। आपको बता दें कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स उन दुर्लभ धातु को कहा जाता है जिनकी जरूरत आज के समय में सोलर पैनल, ई व्हीकल की बैटरियां, डिफेंस इक्विपमेंट्स और सेमीकंडक्टर बनाने में होती है। पूरी दुनिया में इस वक्त इन्हीं खनिजों को लेकर होड़ मची है और अब बिहार इस वैश्विक रेस का मुख्य केंद्र बनने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। अब जरा उन जिलों की जमीनी हकीकत पर नजर डालिए जहां से बिहार के इस नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। प्रशासनिक और वैज्ञानिक रिपोर्टों के मुताबिक GSI ने पिछले 1 दशक की अपनी गहन रिसर्च और मैपिंग के बाद बिहार के अलग अलग हिस्सों में 38 बड़ी खनिज परियोजनाओं की पहचान की है। सबसे बड़ी और राहत की बात तो ये है कि इनमें से 13 परियोजनाएं तो कंपोजिट लाइसेंस और सीधे खनन पट्टे यानी माइनिंग लीज के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। विभाग का सबसे बड़ा फोकस इस वक्त बिहार के बांका और जमुई जिलों पर है। बांका जिला, बांका की जो पहाड़ियों के नीचे कॉपर यानी तांबा, लेड यानी कि सीसा और जिंक यानी जस्ता के बहुत बड़े भंडार पाए गए हैं, जिनकी नीलामी और टेंडर प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है। जमुई में विशाल मैग्नेटाइट खदानों के लिए भी टेंडर का कागजी काम अंतिम दौर में है। इतना ही नहीं, खनन के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी अड़चन यानी वन विभाग की NOC को दूर करने के लिए भी बड़ा फैसला हुआ है। वन विभाग को भी निर्देश दिया गया है कि वे इको सेंसिटिव जोन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की नई और अपडेटेड सीमांकन रिपोर्ट तुरंत सौंपे ताकि टेंडर और माइनिंग बिना किसी कानूनी अड़चन के तेजी से शुरू हो सके। बिहार सरकार अब पुराने ढर्रे पर खनन नहीं करने वाली। इसके लिए राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण विकास ट्रस्ट की मदद से आधुनिक तकनीक और इनोवेशन को अपनाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में सिर्फ खदानें ही खोदी जाएंगी या इसका कोई बड़ा आर्थिक असर भी देखने को मिलेगा? जब बांका और जमुई जैसे इलाकों में भारी माइनिंग शुरू होगी तो वहां न सिर्फ अरबों रुपए का प्राइवेट और सरकारी निवेश आएगा, बल्कि हजारों स्थानीय युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही खनिजों पर आधारित प्रोसेसिंग यूनिट्स, रिफाइनरी और ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी खड़ा होगा। जो बिहार अब तक अपने मजदूरों के पलायन के लिए जाना जाता था, वही बिहार अब माइनिंग और हैवी इंडस्ट्रीज का नया हब बन सकता है। चलिए अब इस पूरी खबर के पीछे सबसे बड़े राजनीतिक और आर्थिक समीकरण को भी समझ लेते हैं। 2026 के इस सियासी दौर में जब बिहार में विकास और राजस्व बढ़ाने को लेकर बहस छिड़ी हुई है, तब खनन क्षेत्र से आने वाला ये नया राजस्व सरकार के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अब तक बिहार सरकार अपनी योजनाओं और बजट के लिए काफी हद तक केंद्र के टैक्स शेयर
और बालू से मिलने वाली रॉयल्टी पर निर्भर रहती थी। लेकिन अगर क्रिटिकल खनिजों और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की नीलामी शुरू हो जाती है तो राज्य का खजाना इतना मजबूत हो जाएगा कि बिहार अपने दम पर बड़ी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा कर सकेगा। राजनीतिक तौर पर देखें तो सत्ता पक्ष इस बड़ी उपलब्धि को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। विकसित बिहार और आत्मनिर्भर बिहार के नारे को बांका और जमुई के इन खदानों से जब सबसे ज्यादा ताकत मिलेगी, विपक्षी खेमे के लिए भी इस नीतिगत बदलाव पर सवाल उठाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सीधे राज्य के राजस्व और युवाओं के रोजगार से जुड़ा मुद्दा है। राजनीतिक और आर्थिक विशेषज्ञों का साफ मानना है कि अगर बिहार सरकार ने बिना किसी घोटाले और पारदर्शिता के साथ इन खदानों का टेंडर पूरा कर लिया तो आने वाले कुछ ही सालों में बिहार देश का नया माइनिंग पावर हाउस बनकर उभर सकता है। तो क्या बांका और जमुई में शुरू होने जा रही ये टेंडर प्रक्रिया तय समय पर पूरी होकर बिहार की तकदीर बदल पाएगी? क्या लाल फिताशाही और वन विभाग की मंजूरी का पेच सुलझाकर सरकार इन 13 परियोजनाओं से तुरंत खनन शुरू करवा पाएगी? आप बांका और जमुई में शुरू होने वाले इस खनन और बिहार में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खोज पर क्या सोचते हैं? क्या इससे बिहार से पलायन रुकेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।